तो बैठेंगे अपने स्थान पर। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी, हाथ की मुद्रा लगी हुई, चेहरे पर मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की प्रार्थना करेंगे। भरेंगे लंबी गहरी सांस। ओम संगच्छतं संवदद्यं सं वो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। ओम शांति। ओम शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धे आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा। दोनों हाथ की हथेली अपनी आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे हाथ हटाते हुए आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे। और खड़े होकर के आज हम लोग करेंगे इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथ रखेंगे कमर पे और अपने गर्दन के लिए अभ्यास करेंगे। सीधे खड़े होंगे, सांस भरेंगे और सिर को पीछे ले जाएंगे और आगे जो हमारी गले में खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे और पीछे जो गर्दन पे दबाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। सांस छोड़ते हुए अगर सर्वाइकल नहीं है तो चिन को नीचे टच कर देंगे और पीछे जो खिंचाव आएगा गर्दन पे उसको महसूस करेंगे। आगे जो गले पे दबाव आएगा उसको महसूस करेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे ले जाएंगे और फिर से आगे जो खिंचाव आएगा, पीछे जो दबाव आएगा उसको महसूस करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए आगे लेके आएंगे, चिन को टच करेंगे गले पे और जो पीछे जो खिंचाव है, आगे जो दबाव है उसको फील करेंगे। सांस लेते हुए सीधा लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब चेहरे को राइट और लेफ्ट ले जाएंगे, हाथ कमर पे रहेंगे, सीधे खड़े होंगे और सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने चेहरे को राइट साइड कंधे सीधे ले जाएंगे, बॉडी सीधी रहेगी और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे होगा उसको महसूस करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। फिर से जो खिंचाव आएगा हमारी गर्दन पे उसको महसूस करेंगे। जितना हो सके उतना करेंगे, कहीं ज्यादा खिंचाव नहीं करें ताकि दर्द तकलीफ न बढ़े। फिर सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड में खिंचाव को महसूस करेंगे। फिर सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड में जाएंगे लेफ्ट साइड और खिंचाव को महसूस करेंगे गर्दन पे। और सांस लेते हुए सामने लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है कान को कंधे टच कराएंगे, राइट कान को राइट कंधे टच कराएंगे और जो खिंचाव हमारे लेफ्ट साइड आएगा उसको देखेंगे। राइट साइड जो दबाव आएगा उसको महसूस करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड कान को कंधे प्रेस कराएंगे और जो खिंचाव हमारे राइट साइड आएगा, जो दबाव हमारे लेफ्ट साइड आएगा उसको फील करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे। फिर सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड
कान को कंधे पे कराने की कोशिश करेंगे जितना हो सके, और दबाव खिंचाव को महसूस करते रहेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे पे चलाते हुए, खिंचाव दबाव को महसूस करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे, और सांस लेते हुए सीधा लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है पूरी गर्दन के लिए अभ्यास करेंगे, रोटेट करेंगे। तो सांस छोड़ते हुए राइट कान को राइट कंधे पे चलाते हुए पीछे ले जाते हुए सिर को, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने कंधे टच करते हुए, अपने सिर को टच करते हुए नीचे गले पे, फिर घुमाते हुए पूरा चक्कर काटते हुए धीमे धीमे करते हुए, कहीं पर भी ज्यादा झटका नहीं लेंगे, आराम आराम से राउंड लेंगे। 3 बार इसको करना है धीमे धीमे करते हुए। तीसरे राउंड को हम धीरे धीरे करते हुए कंप्लीट कर रहे हैं। अब उल्टे डायरेक्शन में करेंगे इसी तरीके से, धीरे धीरे करते हुए अपने गले का अभ्यास करेंगे, गर्दन का अभ्यास करेंगे। सिर को घुमाते हुए 1 चक्कर हो गया है, धीरे धीरे करते हुए दूसरे राउंड को पूरा करेंगे, और फिर तीसरा राउंड धीमे धीमे करते हुए। हमें गले को व्यायाम देना है, झटका नहीं देना है, ध्यान रखना है। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अगला अभ्यास हम लोग करेंगे कंधों के लिए। पैर में थोड़ा सा गैप रहेगा, और दोनों हाथ साइड में हमारे रहेंगे, थाइस के। दोनों हाथों उठाएंगे, ऊपर तक ले जाएंगे, हथेली बाहर की तरफ, और खिंचाव को अपने कंधे पे महसूस करेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी और कमर पे महसूस करेंगे। सामने देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, और सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से दोनों हाथों ऊपर खींचते हुए, हथेली बाहर की तरफ रखते हुए, खिंचाव को महसूस करते हुए देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, और सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ कंधे के सीध में, और रुकेंगे यहाँ थोड़ी देर। खिंचाव को साइड से महसूस करेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। धीरे से अपने हाथों को थाइस के बगल में ले आएंगे, फिर दोनों हाथ उठाएंगे कंधे के सीध में लाते हुए, साइड से कंधे का खिंचाव महसूस करेंगे, जितना हम खींच सकते हैं बाहर की तरफ खींचेंगे उसको हाथों के सहारे से। धीरे धीरे दोनों हाथ थाइस के बगल में। अब दोनों अपने हाथ के पंजों को, उंगलियों को रखेंगे अपने शोल्डर पे, और कोहनी को टच करते हुए रोटेट करेंगे, पहले एक तरफ से आराम आराम से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग दोनों हाथ सामने रखते हुए, और करेंगे कटी चक्र आसन का अभ्यास। दोनों हाथ सामने रखते हुए, दोनों हाथों को साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हुए पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को शोल्डर पर रखेंगे, राइट हैंड कमर पे रखेंगे, पीछे घूम करके देखेंगे, और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे आएगा, कंधों पे आएगा, रीढ़ की हड्डी पे आएगा, कमर पे आएगा, घुटनों पे आएगा, पंजों पे आएगा, उसको फील करेंगे। रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते हुए सामने। अब सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड, राइट हैंड रखेंगे शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड कमर पे, और पीछे घूम करके देखेंगे, और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, कंधों पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, घुटनों पे, पंजों पे आ रहा है, उसको फील करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, धीरे धीरे सांस लेते हुए सामने आ जाएंगे, सांस छोड़ते फिर से दूसरी तरफ से जाएंगे, घूम करके देखेंगे पीछे, उसी तरीके से अपने खिंचाव को गर्दन पे, कंधे पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, घुटनों पे, पंजों पे महसूस करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे, और धीरे धीरे सांस लेते हुए सामने आ जाएंगे,
फिर दूसरी तरफ जाएंगे लेफ्ट साइड, राइट हैंड शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड कमर पे, पीछे घूम करके देखेंगे और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, कंधों पे, कमर पे, रीढ़ की हड्डी पे और घुटनों पे, पंजों पे आ रहा है, उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों पैर रखेंगे सामने मिला करके और करेंगे उत्कट आसन, चेयर पोज का अभ्यास। दोनों हाथ सामने रखेंगे और अपने घुटनों को, घुटने से पैर को मोड़ते हुए धीरे धीरे करते हुए बैठेंगे, जैसे चेयर बैठ रहे हैं, बहुत धीमे धीमे आराम आराम से बैठते हुए। और यहाँ पर रुक जाएंगे, 10 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधे हो जाएंगे, हाथ सामने ही रहेंगे, एक बार लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ हाथ सामने रखते हुए दोनों घुटनों से पैरों को मोड़ते हुए बैठेंगे, ऐसे जैसे चेयर में बैठे हुए हैं उसकी एक्टिंग करेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर हवा में जैसे बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस दोनों हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़े, करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस पे, सांस भरेंगे, दोनों हाथ की उंगलियां फंसाते हुए रखेंगे सिर के ऊपर। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, हथेली आसमान की ओर, पैर पंजे खड़े होंगे, ध्यान सामने रहेगा और इस स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे अपना बैलेंस बनाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ सिर पे, फिर से एक बार दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, खींचेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, खिंचाव को महसूस करते रहेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस सिर पे लाएंगे, वापस कमर पे लेंगे, लंबी एक सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे पांच हस्तासन के अभ्यास। दोनों हाथ थाइस पे, सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, पैर पास पास रहेंगे और पीछे ले जाते हुए खिंचाव महसूस करेंगे अपनी कमर पे और धीरे धीरे करते हुए अपने हाथों को खींचते हुए और धीरे धीरे करते हुए अपने घुटनों पे ध्यान रखते हुए अपने हाथों से अपने पैरों को टच करने की कोशिश करेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, पैर घुटने से सीधे रहेंगे, रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने पैरों को टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। कमर दर्द वाले, सर्वाइकल की जिनको दिक्कतें हैं उनको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हम लोग करेंगे दोनों हाथ रखेंगे कमर पे और अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ खींचे हुए हैं, कोहनियां खींची हुई हैं, पैरों में संतुलन के लिए थोड़ा सा अंतर रहेगा और सांस भरेंगे और कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए सीधा, फिर एक बार सांस भरेंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे, अपना बैलेंस बनाते हुए, ध्यान रखते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़े और अब जो है करना है त्रिकोण आसन का अभ्यास, सॉरी कोण आसन का अभ्यास, जिसको इसमें प्रोटोकॉल में त्रिकोण आसन बोला गया है। दोनों हाथ रखेंगे कंधे की सीध में, दोनों पैरों में गैप रहेगा, पंजे फैले रहेंगे। अब लेफ्ट हैंड से राइट पैर टच करेंगे और राइट हैंड को ऊपर ले जाकर दिखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे सीध में, फिर सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को बड़ी जाके देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे सीध में, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से राइट पे टच करेंगे, राइट हैंड को बड़ी जाके देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे सीध में, फिर राइट से लेफ्ट पैर टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को पहले जाके देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे सीध में, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब जो है कुछ अभ्यास हम लोग बैठ के करेंगे। बैठ करने के लिए बैठ जाएं, आगे अपने पैरों को सामने खोल दें दंडासन में, और बैठ जाएं अपने स्थान पर रिलैक्स होकर के। पंजों को दाएं बाएं हिलाएं, थोड़ा रिलैक्स करें, और उसके बाद हम लोग अभ्यास करेंगे आगे के। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और शरीर को रिलैक्स करते रहेंगे। सॉरी। ठीक है, बैठ जाएंगे। ठीक, बैठ जाए। तो पैर सामने खुले हुए हैं दंडासन में, और हम रिलैक्स कर रहे हैं, और थोड़ा अपने बॉडी को सीधा करेंगे। हाथ हमारे कमर के बगल में है, और अपनी बॉडी को स्ट्रेट करते हुए सामने देखेंगे। बिल्कुल हमारा जो दंडासन है उसमें हमारा बिल्कुल एक राइट एंगल बन जाता है। इस तरीके से थोड़ी देर रुकेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और यहीं से हम लोग करेंगे भद्रासन, जिसको हम लोग बटरफ्लाई करते हैं, उसको भद्रासन करेंगे। इसमें दोनों तलवों को आमने सामने मिला लेंगे, और अपनी तरफ खींचेंगे, खींच करके और जितना खींच सकते हैं अंदर लाएंगे, और घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। जितना कर सकते हैं सीधा कर सकते हैं। खिंचाव को अपने साइड में महसूस करेंगे, हिप जॉइंट में महसूस करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। रिलैक्स, एक बार और, फिर नीचे घुटनों को नीचे दबाते हुए प्रेस करते हुए रुकेंगे। अपने मूल बल को लगा सकते हैं एनएस को ऊपर खींच करके, ताकि और अच्छा प्रभाव पड़े। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठ करके, और सीधे बैठेंगे वज्रासन में। ये वज्रासन हमारा जो है खाना खाने के बाद हमें जरूर बैठना है। वज्रासन बैठने के लिए ध्यान रखें, अगर हमारे घुटनों में दर्द है या नीचे तकलीफ है, या हम नहीं बैठ पा रहे, तो नीचे थोड़ा सा हम सपोर्ट दे रहे हैं, घुटने के नीचे या अपने पैरों के नीचे या पंजों के नीचे, जहां पर भी तकलीफ हो रही है इसको लेकर बैठ जाएं। वहां पर थोड़ा सपोर्ट देते, पतला सा कुशन लगा करके अपनी बॉडी को थोड़ा सीधा कर लें, और इस तरीके से बैठें। तो ये हमारे खाना खाने के बाद जो है बैठने से हमारा पाचन थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि इससे गैसेस रिलीज होती हैं, और गैस का मूवमेंट शुरुआत हो जाती है, जिससे हमें खाना पचाने में मदद मिलती है। अब यहीं से हम लोग वज्रासन में बैठे हुए हैं। अब घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, और थोड़ा सा हल्का सा गैप रहेगा दोनों घुटनों के बीच में, पंजे खड़े रहेंगे। और अब हम लोग करेंगे, दोनों हाथ हमारे कमर पे हैं, और
ऊर्ध्वाधर का अभ्यास करेंगे। पहले अर्ध ऊर्ध्वाधर करेंगे, थोड़ा पीछे सपोर्ट दे रहे कमर को, और पंजे खड़े हुए हैं, और धीरे धीरे करते हुए सांस भरेंगे और कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, अपना बैलेंस बनाते हुए, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाएंगे। एक बार फिर से अपने सांस भरते हुए कमर को आगे रखकर देते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, आराम से रुकेंगे थोड़ी देर, कमर को आगे धक्का देंगे, रिलैक्स, बैठ जाएंगे फिर से एक बार वज्रासन में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे पूर्ण ऊर्ध्वाधर का अभ्यास। तो दोनों घुटनों पे खड़े होंगे। अगर जो दोनों दोनों हाथों से नहीं कर सकते, पहले एक एक हाथ से करके देखेंगे। तो दोनों हाथ रखेंगे थाइस पे, राइट हैंड उठाएंगे, पीछे ले जा करके रखेंगे एड़ी पे, और लेफ्ट हैंड उठाएंगे, पीछे ले जाएंगे, और देखेंगे इसको, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और धीरे धीरे हाथ वापस, लेफ्ट हैंड वापस, राइट हैंड वापस। ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड से करेंगे। दोनों पंजे खड़े हुए हैं, लेफ्ट हैंड उठाएंगे साथ भरते हुए, पीछे ले जाकर के अपनी एड़ी पे रखेंगे, और राइट हैंड उठाएंगे, पीछे ले जाकर के, और देखेंगे, धीरे धीरे राइट हैंड वापस, लेफ्ट हैंड वापस, बैठ जाएंगे वज्रासन में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जो लोग दोनों हाथों से कर सकते हैं उस शासन पूरा कर सकते हैं। तो खड़े हो जाए अपने घुटनों पे, पंजे खड़े रखेंगे, दोनों हाथ साइड पे रखेंगे, और राइट हैंड उठाएंगे, पीछे ले जाकर के एड़ी पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड उठाएंगे, पीछे ले जाकर के एड़ी पे रखेंगे, और कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और धीरे धीरे राइट हैंड वापस लाएंगे, लेफ्ट हैंड वापस लाएंगे, और बैठ जाएंगे वज्रासन में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और, फिर से एक बार घुटनों खड़े होंगे, पंजों पे पंजे खड़े हुए, दोनों हाथ थाइस पे हैं, राइट हैंड उठाएंगे, पीछे ले जाकर के एड़ी पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड उठाएंगे, पीछे ले जाकर के एड़ी पे रखेंगे या तलवों पर रखेंगे, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, राइट हैंड वापस, लेफ्ट हैंड वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़। और अब हम लोग करेंगे शशक आसन का अभ्यास। शशक आसन के अभ्यास के लिए दोनों घुटनों को सामने से खोल देंगे, दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे, और धीरे धीरे करते हुए अपने हाथों को आगे पूरा खींच देंगे, और अपनी चिन को जमीन पे रखते हुए, सामने निगाह रखते हुए, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, खिंचाव को अपने पूरे हाथों पे, कंधों पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे महसूस करेंगे, और अपनी पीलियों पे, थाई मसल में दबाव महसूस करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, धीरे धीरे करते हुए दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच में लाएंगे, और सीधे हो जाएंगे। फिर से एक बार करेंगे शशकासन का अभ्यास। दोनों हाथ रखेंगे दोनों घुटनों के बीच में, धीरे धीरे खिसकाते हुए अपने हाथों को आगे खींचते हुए, और तीन को रखेंगे, सामने तब निगाह आएगी, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, खिंचाव को महसूस करते रहेंगे, धीरे धीरे करते हुए दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच में लाएंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब इसी कंडीशन में हम लोग करेंगे उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। दोनों घुटने ऐसे खुले रहेंगे, और दोनों हाथ ले जाएंगे ऊपर की तरफ वज्रासन बैठ करके, और लेफ्ट हैंड को रखेंगे राइट शोल्डर पे, राइट को रखेंगे लेफ्ट शोल्डर पे, सामने निगाह रखते हुए खिंचाव को अपने कंधे पे, अपनी रीढ़ की हड्डी पे, कमर महसूस करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे, और धीरे धीरे दोनों हाथ वापस घुटनों पे, एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, और लेफ्ट हैंड को रखेंगे राइट शोल्डर पे, रखेंगे राइट को रखेंगे लेफ्ट शोल्डर पे, और बॉडी को सीधा करते हुए सामने देखेंगे, और खिंचाव को अपने कंधों पे, गर्दन पे, रीढ़ की हड्डी पे, और कमर पे महसूस करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में,
वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन के अभ्यास के लिए बैठ जाएंगे हम लोग सीधा, और सीधा बैठ करके पैरों को सामने खोल दें पहले, और दोनों हाथ पीछे रख के थोड़ा विश्राम आसन बैठे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब दोनों हाथ कमर के पास रखते हुए अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, और मोड़ करके लेफ्ट पैर घुटने में रखेंगे। राइट हैंड कमर से थोड़ा दूर, और लेफ्ट हैंड उठाएंगे, राइट पैर घुटने से बाहर निकालते हुए और पंजे पकड़ेंगे, और सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे, कमर को सीधा करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, खिंचाव को दबाव को महसूस करते हुए। फिर धीरे धीरे करते हुए सांस लेते हुए हाथ वापस, पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लेफ्ट पैर घुटने से छोड़ेंगे, राइट पैर घुटने में रखेंगे, लेफ्ट हैंड कमर थोड़ा दूर, राइट हैंड उठाएंगे, लेफ्ट पैर घुटने बाहर निकालते हुए और पंजे पकड़ेंगे, बॉडी को सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और फिर सांस लेते हुए वापस हाथ वापस, पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और राइट पैर घुटने छोड़ेंगे, लेफ्ट पैर घुटने में रखेंगे, राइट हैंड कमर थोड़ा दूर, लेफ्ट हैंड उठाएंगे, राइट पैर घुटने बाहर निकालते हुए पंजे पकड़ेंगे, बॉडी को सीधा करेंगे, और सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, दबाव खिंचाव को महसूस करते रहेंगे, और सांस लेते वापस हाथ वापस, पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर घुटने छोड़ेंगे, राइट पैर घुटने में रखेंगे, लेफ्ट हैंड कमर थोड़ा दूर, राइट हैंड उठाएंगे, और लेफ्ट पैर घुटने बाहर निकालते हुए और पंजे पकड़ेंगे, बॉडी को सीधा करेंगे कमर से, और सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे, दबाव खिंचाव को महसूस करते रहेंगे, जो पेट पे आ रहा है, कमर पे आ रहा है, गर्दन पे आ रहा है, और सांस लेते वापस हाथ वापस, पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग कुछ अभ्यास उल्टा लेट करके पेट के बल लेट के करेंगे। सबसे पहले हमें करना है मकर आसन का अभ्यास। मकर आसन के अभ्यास के लिए हम लोग लेट जाएंगे उल्टा, और पैरों को पीछे फैला देंगे पूरा, नाखून जमीन लगे रहेंगे, और दोनों हाथों को आगे रखेंगे, और माथे को उसके ऊपर रख देंगे, तो लहसुन को रहेंगे उल्टा लेट करके। एक शवासन भी है, अपने पूरे बैक पोर्शन को आराम दे रहे हैं, अपनी गर्दन को, कंधों को, रीढ़ की हड्डी को, कमर को, अपने हिप जॉइंट्स को, उंगलियों को, जंघाओं को, कंधों को, सभी को रिलैक्स कर रहे हैं, आराम दे रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। मकर आसन का सबसे आसान अभ्यास। और वहां से हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। दोनों हाथ रखेंगे कंधे बगल में, दोनों पैरों को पीछे मिला लेंगे, पंजे मिले रहेंगे, घुटनों को मिलाने की कोशिश करेंगे, थाइस को मिलाने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे सांस भरते हुए उठेंगे आगे से, नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर, और जो दबाव आ रहा है पीछे कमर पे, अपनी गर्दन पे, उसको महसूस करेंगे, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, चिन जमीन पे रहेंगी। फिर से बाहर सांस भरते उठेंगे, और अपने खिंचाव को महसूस करते ऊपर देखेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, दबाव को महसूस करते हुए धीरे धीरे करते हुए चिन को जमीन पे रखेंगे, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे शलभासन का अभ्यास। शलभासन के अभ्यास के लिए चिन जमीन पे लगी जाएगी, और दोनों हाथ की मुट्ठी बना के या तो थाई से बगल में रखें, या सपोर्ट के लिए थाई से नीचे रख लें, जैसा भी महसूस करें। और सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को उठाए सीधा, कंधे सीधा, घुटने सीधा, जितना उठा सकते उठाने की कोशिश करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल में, ये करते हुए अपने पंजे को नीचे लाएंगे, फिर राइट पैर उठाएंगे, साथ करते ऊपर की तरफ पूरा ले जाएंगे, सीधा पैर को ले जाते हुए खिंचाव को अपनी कमर पर खास तौर से महसूस करेंगे, धीरे धीरे करते हुए
पैर नीचे, एक बार फिर से लेफ्ट पैर उठाएंगे साथ करते हुए, पूरा खिंचाव करते हुए ऊपर ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे पैर नीचे रखेंगे। फिर राइट पैर उठाएंगे साथ करते ऊपर तो खींचेंगे, जितना ले जा सकते हैं ले जाएंगे और सांस छोड़ते वापस 3 मिनट में लगी रहेगी। और जो लोग दोनों पैरों से शलभासन कर सकते हैं करेंगे, 3 मिनट लगी रहेगी। दोनों पैरों उठाएंगे जितना उठा सकते हैं, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे, धीरे धीरे पैर नीचे, एक बार फिर से दोनों पैर उठाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, धीरे धीरे वापस दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी लंबी सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब हम लोग लेट जाएंगे पीठ के बल, और पीठ के बल लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे। सबसे पहले कंद्रासन का अभ्यास करेंगे, सेतु बंधासन भी कह सकते हैं इसको, जो कि हमारे प्रोटोकॉल में लिखा गया है। तो दोनों पैरों को घुटनों से जोड़ के खड़ा करेंगे और दोनों हाथों से या तो पैरों की तलाई पकड़ेंगे या वहीं पर हाथों को रखेंगे और धीरे धीरे करते हुए सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊपर ले जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में जितना रुक सकते हैं, और नॉर्मल ब्रीदिंग रुकते हुए खिंचाव को पूरी कमर पे महसूस कर रहे हैं, घुटनों में महसूस कर रहे हैं, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। बहुत अच्छा अभ्यास, ये हमारे घुटनों के लिए, हमारे प्रोस्टेट और यूट्रस के लिए और कमर के लिए, ये सभी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सेतुबंधासन, कंद्रासन, दोनों हाथ रखेंगे फिर से, दोनों हाथों से दोनों पैरों की कलाई पकड़ते हुए धीरे धीरे करते हुए अपने कमर के हिस्से को ऊपर ले जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम मूल बंद भी लगा लें तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना हो सकता है उतना ही करेंगे। और घुटनों पे, कमर पे दबाव को महसूस करते रहेंगे और धीरे धीरे करते हुए अपने हिप्स को नीचे रखेंगे, पैरों को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अगला अभ्यास हम लोग जो करेंगे वो अपनी नाभि के लिए करेंगे, नाभि को बैलेंस करने के लिए। नाभि हमारा जो है मूल केंद्र है, हम पैदा हुए हैं तो नाभि के सहारे से पैदा हुए हैं, तो ये बहुत मूल बिंदु है, यहीं से सारा हमारा जो है सिस्टम काम करता है। कंट्रोल यहाँ से अगर जरा भी नाभि गड़बड़ हो जाती है तो हमारा सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। दोनों हाथ रखेंगे कमर के बगल में और सिर जमीन पर रहेगा, और दोनों पैरों को सीधा रखते हुए, घुटने सीधा, पंजे सीधा रखते हुए और 30 से 45 डिग्री तक उठा के लेके आएंगे और खींचेंगे सामने तरफ। जब खींचेंगे तो नाभि के आसपास हमें दबाव को महसूस करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और धीरे धीरे करते हुए अपने हील को नीचे रखेंगे। फिर से एक बार सांस भरते हुए दोनों पैरों को ले जाते हुए 30 से 45 डिग्री तक लेके आएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और खिंचाव को अपने नाभि के आसपास महसूस करते हुए सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे। हमारी पेट की जो मसल्स है आते हैं, लीवर की, किडनी, पेनक्रियास, सभी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। और अब हम लोग करेंगे अर्धलासन। अर्धलासन करने के लिए पहले एक एक पैर से कर लेते हैं, दोनों हाथ रखेंगे कमर के बगल में और राइट पैर को उठाएंगे सीधा 90 डिग्री तक लेके आएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे और धीरे धीरे करते हुए अपने पैर को नीचे रखेंगे। फिर एक बार लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सांस भरते ऊपर की तरफ सीधा ले जाएंगे, खिंचाव को महसूस करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, धीरे धीरे करते हुए हील को नीचे लाएंगे। फिर से एक बार राइट पैर उठाएंगे सीधा 90 डिग्री तक लेकर जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे, धीरे धीरे करते हुए हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से लेफ्ट पैर उठाएंगे, सांस भरते ऊपर ले जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे, धीरे धीरे करते हुए हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे।
और अब जो है दोनों हाथ कमर के बगल में रखते हुए दोनों पैरों को ऐसा उठाएंगे और 90 तक लेके आएंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। पैर घुटने से सीधे, पंजे खींचे हुए, पेट पे पूरा दबाव आएगा। सांस ले लेंगे, छोड़ेंगे, धीरे धीरे करते हुए अपने हील को नीचे रखेंगे। एक बार और दोनों पैर उठाएंगे, सांस भरते हुए, खिंचाव को महसूस करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और धीरे धीरे करते हुए हील को नीचे रखेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन है। जो पेट के जो गैस संबंधी रोग हैं और जो हमारे कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, इसको दूर करने के लिए, ब्लॉटिंग प्रॉब्लम दूर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो राइट पैर घुटने से फोड़ेंगे और दोनों हाथों से पकड़ते हुए या तो घुटने के बाहर से या थाइस के नीचे से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए। और अगर सर्वाइकल नहीं है तो सिर को भी आगे ले आएंगे, टच करेंगे आगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, फिर सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लेफ्ट पैर मुड़े घुटने से दोनों हाथों पकड़ते हुए सांस छोड़ते हुए लाएंगे, पेट को दबाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर सांस लेते हुए पैर सीधा, फिर राइट पैर घुटने से फोड़ेंगे, दोनों हाथों पकड़ते हुए और सांस छोड़ते हुए लाएंगे, पेट को दबाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, फिर सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट पैर घुटने से फोड़ेंगे, दोनों हाथों पकड़ते हुए लाएंगे और पेट को दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए सिर को आगे लाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, फिर सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, कर सकते हैं अगर तो दोनों हाथों से दोनों घुटनों पकड़ते हुए थाई के नीचे लाते हुए और सांस छोड़ते हुए लाएंगे, पेट को दबाएंगे, सिर को आगे लाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, दबाव को पेट में महसूस करेंगे, धीरे धीरे करते हुए पैर सीधा करेंगे, सिर नीचे। एक बार और दोनों पैर घुटने से फोड़ेंगे, बोल करके धीरे धीरे करते हुए दोनों हाथों से पकड़ते हुए सांस छोड़ते हुए लाएंगे, पेट को दबाएंगे, सिर को आगे लाएंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। और धीरे धीरे पैरों को सीधा करेंगे, फिर नीचे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे शवासन का अभ्यास, शरीर को पूरी तरह आराम देने के लिए, हमारे बीपी को, हाई ब्लड प्रेशर को, अपने माइग्रेन को और तनाव को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, अच्छी नींद के लिए शवासन बहुत अच्छा अभ्यास। पूरे शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना है, पैरों में थोड़ा गैप, हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हथेली आसमान की ओर, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। धीरे धीरे करते हुए हमारी सांसें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, दिल की धड़कन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, हम महसूस कर सकते हैं दिल की धड़कन को, वो नॉर्मल होते हुए देख सकते हैं। पूरा शरीर शांत और रिलैक्स हो रहा है, आंखें कोमलता बंद है, शरीर पूरा ढीला छुड़ा हुआ है। मन की आंखों से अपने शरीर को देखेंगे, पैरों की उंगलियां, अंगूठे, तलवे, पंजे, एड़ी, पैरों की कलाइयां शांत हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। हमें पिल्लियां, घुटने, जंघाएं, नितंब शांत हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं।
हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन शांत और रिलैक्स हो रही है। हमारे हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेली, पंजे, कलाइयां शांत और रिलैक्स हो रहे हैं। हमारी बाहें, कोहनी, भुजाएं, कंधे एकदम शांत और रिलैक्स हैं। हमारा पेट, हमारी छाती एकदम शांत और रिलैक्स है। चेहरे पर मुस्कान का भाव, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, बेफिक्र होकर के हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है धरती माँ की गोद में और बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के लेटे हुए हैं। हमारा पूरा शरीर सिर से लेके पांव तक रिलैक्स होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल चलाएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल चलाएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल चलाएंगे और महसूस करेंगे हमारे शरीर में एक नई चेतना का फ्लो हो रहा है। हमारे शरीर में नई चेतना आ रही है, नई ऊर्जा आ रही है। हमारा शरीर बहुत ही स्ट्रांग, फ्लेक्सिबल हो चुका है। और अब दोनों पैरों को घुटनों तोड़ के खड़ा करेंगे। बाएं हाथ को साइड से ऊपर ले जाएंगे, बाएं साइड करवट लेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, सर्कुलेशन में शिफ्ट होने का समय लेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और दोनों हाथों के सहारे से आंख बंद करके बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। और बैठ करके दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे इनको अच्छी तरीके से। इसमें एनर्जी का फ्लो करेंगे, प्रेस करते हुए रगड़ेंगे, जल्दी जल्दी रगड़ेंगे ताकि गर्माहट पैदा हो और एक्यूप्रेशर पॉइंट पूरे दबे और ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में पहुंचे। कहीं पर भी रुकावट है वो सब दूर हो जाए, पूरे शरीर में अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेट करके शरीर के सारे दर्द को, तकलीफ को दूर करेगा। और जब हथेली अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसको कटोरी बना के अपनी आंखों पर रखें, आंखें उसी के अंदर बंद करें, खोलें, घुमाएं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलें। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है करना है प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास के लिए हम लोग सीधे बैठेंगे और सीधे बैठ करके थोड़ा सा पहले डीप ब्रीदिंग कर लेंगे। अपनी हाथ की मुद्रा लगा लें, ज्ञान मुद्रा लगा लें, सबसे आसान मुद्रा अपने मन को शांत करने के लिए। बाकी तीन उंगलियां फ्री रहेंगी। अपनी इंडेक्स फिंगर को, पहली उंगली को, तर्जनी को अंगूठे टच करते हुए, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करेंगे। पहले नाक से सांस को भरेंगे, मुंह से खाली करेंगे। रिलैक्स, ध्यान रखें जब भी सांस भरें तो लंग्स पूरे एक्सपेंड हो जाएं, जब सांस छोड़ें तो लंग्स पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं। सीधे बैठते हुए एक बार फिर से नाक से गहरी सांस भरें, लंग्स को पूरा एक्सपेंड करें और नाक से पूरा खाली करें। आराम आराम से सांस को भरेंगे पूरा गहरा और छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है नाक से सांस लेंगे, नाक से खाली करेंगे, सीधे बैठेंगे।
इस तरह से थोड़ा डीप ब्रीदिंग करते हुए, भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए थोड़ा लंग्स में ताकत देंगे ताकि हम कपालभाति अच्छी तरह कर सकें। उसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। सीधे बैठेंगे, एक बार फिर से नाक से सांस लेंगे, नाक से खाली करेंगे सीधे बैठते हुए। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पंख फैलाते हुए सांस को लेना है और दोनों हाथ घुटनों में लाते हुए सांस को छोड़ना है। शुरू करेंगे। रिलैक्स, एक बार फिर से पंख फैलाते हुए सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ वापिस लाएंगे घुटनों पे, आंखें कोमल तल बंद, चेहरे मुस्कान। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे और मुंह से खाली करेंगे और अब दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए सांस भरेंगे और दोनों हाथ मुट्ठी बांधकर नीचे लाते हुए सांस छोड़ेंगे, सीधे बैठेंगे। दोनों हाथ घुटनों पे, एक बार फिर से शुरू करेंगे। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और हाथ घुटनों में रखते हुए घुटनों मूवमेंट, घुटनों पे हाथ को मूवमेंट करते हुए, कंधों को मूवमेंट करते हुए सांस को लेना छोड़ना, आंखें कोमल तल बंद, कमर गर्दन सीधी। दूसरी तरफ से। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हमें करना है कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम के लिए सीधे बैठ जाए, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए हाथ की मुद्रा लगा लें, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए नाक के झटके से सांस छोड़ने का अभ्यास। पेट अपने आप अंदर बाहर जाएगा और सांस अपने आप अंदर आएगी। हमारा ध्यान मस्तक बीच में आगे चक्र पे रखते हुए नाक से झटके सांस छोड़ने पर रहेगा। सीधे हो जाएंगे, एक बार लंबी गई सांस नाक से भरेंगे, नाक से खाली करेंगे। अब एक बार सांस नाक से भरेंगे और 10 बार झटके से खाली करेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार और करेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार फिर से भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार और भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथों को ताड़ासन मुद्रा में पूरा खींचेंगे, भरेंगे सांस को, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए दोनों हाथों पर खींचेंगे, इंटरलॉक करते हुए खिंचाव को अपनी कलाई पे, अपने पूरे हाथों पे, कंधों पे, कमर पे, रीढ़ की हड्डी महसूस करेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार और दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए इंटरलॉक करते ऊपर की तरफ खींचेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। एक, दो, तीन,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ रखेंगे ऐसे कंधों पे, बॉडी को सीधा करेंगे, सामने देखते हुए आंखें बंद कर लेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे दरबार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथ की उंगलियों को अपने कंधों पर रखते हुए, शोल्डर पर रखते हुए, बॉडी को सीधा रखते हुए आंखें बंद कर लेंगे, चेहरे मुस्कान, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे दरबार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे रखेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे दरबार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों हाथ की उंगली पंजों को इंटरलॉक करते हुए रखेंगे माथे पे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे दरबार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे रखेंगे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे दरबार झटके से। 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, एक बार दोनों हाथ फिर से उंगली पंजे फंसाते हुए रखेंगे माथे पे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे दरबार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, बाएं हाथ की मुद्रा लगा लेंगे। राइट हैंड में पहली दोनों उंगली बढ़ेंगे, लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रहेंगी। राइट नॉस्ट्रिल पे हल्के से अंगूठा रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठा हटाते हुए सांस को छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे,
राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और। अब पहली दोनों उंगलियां रखेंगे माथे के बीच में। राइट नोट से उठा रखते हुए लेफ्ट नोट में सांस को भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हमें करना है शीतली प्राणायाम, जो गर्मी के लिए बहुत अच्छा है प्यास लगने पे। और जब गर्मी बहुत लगेगी उस समय ये बहुत हेल्पफुल है। सीधे बैठ जाएंगे, हाथ की मुद्रा लगा लें। जीभ को पाइप की तरह मोड़ लें सामने सीधा। और पाइप बनाते हुए उससे सांस भरेंगे। जब सारी सांस पूरी भर जाए तो रुकेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद नाक से सांस को निकालना है। सीधे बैठेंगे, 3 बार करेंगे ऐसा। आराम आराम से जीभ मोड़ते हुए सांस को भरेंगे। एक बार फिर से जीभ मोड़ते हुए हल्के हल्के हौले हौले सांस भरेंगे। एक बार और करेंगे। हम देख रहे हैं जैसे ही अपने इस अभ्यास कर रहे हैं तो ठंडी ठंडी हवा अंदर जाती है, जो गले को शांत करती है, प्यास को शांत करती है। और वो जब ठंडी हवा अंदर जाती है तो हमें गर्मी से राहत मिलती है। तो कभी भी ज्यादा गर्मी लग रही है और हमें पंखा एसी ये सब नहीं मिल रहा है, ऐसी जगह पे हैं, तो अपने आप को कैसे कूल रखें उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है शीतली प्राणायाम। और अब हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। पहली उंगली रखेंगे माथे पे और बाकी तीनों उंगलियों से आंखें बंद करते हुए, कान के ढक्कन बंद करते हुए अंदर ही अंदर करेंगे 3 बार भवरे का गुंजन। हम्म।
रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हमें समय आ गया है ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का समय आ गया है। तो हम लोग बैठेंगे आज के मेडिटेशन के अभ्यास में। हम लोग अपने शरीर में जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनको दूर करने का अभ्यास करेंगे। आजकल हम देखते हैं कि जब हम डॉक्टर पास जाते हैं और डॉक्टर से बताते हैं कि हम देखिए पूरा परहेज भी कर रहे हैं, दवाइयाँ भी खा रहे हैं, खान पान पे पूरा ध्यान रख रहे हैं, अच्छे से अच्छे पौष्टिक भोजन भी खा रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। नई नई तरह की बीमारियां इसमें आ रही हैं, या जो आ गई हैं वो दूर नहीं हो पा रही हैं। तो डॉक्टर बाद में एक ही बात कहते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करनी पड़ेगी आपको, तभी थोड़ा सा ठीक होंगे। तो उसी के लिए जब हमारे साइंस जहाँ पे हार जाती है, जहाँ पे डॉक्टर कह देते हैं कि भाई अब तुम खुद ही देखो, तो उस पोजीशन में हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है। हमारे पास अपना खुद के डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, हमारे रूहानी सर्जन हैं, हमारे परमात्मा। हम उनकी शरण में जाएंगे और ये सब हम ठीक करेंगे। तो बैठेंगे सीधा, अपने कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, हाथ की मुद्रा लगा लें या हाथ जोड़ लें, जैसे भी हमें अच्छा लगता है। और आंखें बंद कर लें और अपनी सांसों को देखना शुरू करेंगे। जैसे भी सांसें चल रही हैं, कोई खिंचाव नहीं करना है, कोई गहरी सांस नहीं लेनी है। जैसे भी सांसें सामान्य चल रही हैं, केवल उनको चलता हुआ अपने शरीर में प्रवेश करते हुए और बाहर जाते हुए सांसों को अनुभव कर रहे हैं। एक एक सांस जो हमारी प्राण शक्ति है, हमारी आत्मा को ऊर्जा दे रही है, परमात्मा का प्रसाद समझ करके एक एक सांस को हम ग्रहण कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा ध्यान सांसों पे आता जा रहा है, हमारा मन एकाग्र होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। हम अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। परमात्मा के साथ बैठ करके उनका दर्शन कर रहे हैं, उनकी छवि को निहार रहे हैं, जो उनके चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा है, प्रकाश का घेरा है, उसको देख रहे हैं। और उस ऊर्जा को, उस शक्ति को अपनी आत्मा में समाहित कर रहे हैं। सब तरफ से हार करके अपने परमात्मा के आगे हम बैठे हैं, बता रहे हैं अपने शरीर का हाल,
तो परमात्मा डॉक्टर की तरह से हमारा परीक्षण कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और कह रहे हैं, बता रहे हैं हमें कि ये शरीर जो तुम्हें मिला था और ये जो आत्मा तुम्हें मिली थी, ये तो बिल्कुल प्योर थी। इसमें कोई भी खामी नहीं थी। तो ये खामी बाद में ही आई है। हमें देखना है और परमात्मा जो परीक्षण कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि हमें ये शरीर में और आत्मा में जो दिक्कतें आई हैं वो क्यों आई हैं। सबसे पहले परमात्मा ये देख रहे हैं कि हमारे जीवन में तनाव, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है, जिसके कारण ही हमारा रक्तचाप जो है असामान्य हो गया है। हमारे दिल का हाल बुरा होता जा रहा है। शरीर में हाइपरटेंशन की दिक्कत हो गई है, डायबिटीज की परेशानी हो गई है। तो ये पहला कारण है तनाव। दूसरा कारण है हमारे मन में जो इस संसार के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव आ गया है। लगाव आने से हम हर चीज़ पाना चाह रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा हम उन चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत ही सूखी चीज़ें, खान-पान की चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा और गलत खान-पान ये सब हम कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा पेट का जो स्वास्थ्य है, पाचन शक्ति जो है कमज़ोर हो रही है। हमारा वज़न बढ़ रहा है और कोई इन कारणों से इतना कमज़ोर हो गया है, दुबला हो गया है। तो इस कारण को हमें देखना है। ऐसे ही परमात्मा देख रहे हैं कि आजकल हमारे अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी बढ़ गया है, जिसके कारण एसिडिटी परेशानी, दिल की समस्याएँ और उसका असर हमारे दिमाग पे भी पड़ रहा है। हमारा गुस्से के कारण हमारा दिमाग अच्छी तरह काम नहीं कर पा रहा है। इसी कारण हमारे दिमाग की क्षमता भी कम हो गई है, मानसिक क्षमता भी कम हो गई है। कहीं-कहीं हमारे अंदर कभी-कभी जो अहंकार या घमंड आ जाता है, बहुत ही चीज़ों को देखते हुए, वो हमें सबसे अलग कर रहा है, जिससे हम लोगों के अंदर डिप्रेशन की परेशानी बढ़ रही है और इन सब कारणों से शरीर में एक थकान रहती है, ऊर्जा की कमी रहती है
जोड़ों में, मसल्स में दर्द रहता है, सिर भारी रहता है और हमारी नींद भी गायब होती जा रही है। हमने भौतिक कारण साधनों से इतने ज़्यादा जोड़ लिया है, अपने आप को इतना ज़्यादा ओवरलोड कर लिया है कि हम अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। ये सारे कारणों से हमने अपने शरीर को खराब किया है। परमात्मा सारा परीक्षण करने के बाद जैसे एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उस तरीके से परमात्मा भी हमारे लिए दवाएँ लिख रहे हैं, कुछ एहतियात बता रहे हैं और परमात्मा ये कह रहे हैं, ये जो भी हम दवाइयाँ तुम्हें लिख रहे हैं, वो दवाइयों में कोई खर्चा नहीं है, जबकि तुम जो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दवाइयाँ खा रहे हो, इलाज करा रहे हो, उन सब में तुम बहुत खर्च भी कर रहे हो और उसी वजह से तुम और ज़्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हो कि हमें कोई दिक्कत हो तो हमारे पैसे कमी ना रहे। लेकिन हम जो तुम्हें दवाइयाँ बता रहे हैं, उन दवाइयों में कोई खर्चा नहीं है, केवल तुम्हें तुम्हारे अंदर ही वो सब दवाइयाँ हैं, केवल उन दवाइयों को, उन साधनों को इस्तेमाल करना है। देखो, परमात्मा कह रहे हैं हमसे कि तुम्हारे अंदर एक शांति की ऐसी शक्ति है, एक गुण है, सबसे पहले तुम्हें उसकी डोज़ लेनी है। सुबह उठते ही जैसे डॉक्टर बताते हैं कि कोई डोज़ हमें सुबह लेनी है, कोई दोपहर में लेनी, कोई शाम को लेनी है। वैसे ही परमात्मा बता रहे हैं कि ये शांति की जो डोज़ है, ये दवाई है, ये सुबह उठते ही तुम्हें लेनी है। जैसे तुम उठो, तुम शांत मन से उठो, धन्यवाद करते हुए उठो, शुक्रिया करते हुए उठो। ये दवाई तुम जैसे सुबह ले लोगे, तो दिन भर तुम्हारा अच्छा बीतेगा और रात में एक बार फिर से इस डोज़ को ले लोगे, तो तुम्हारी रात भी अच्छी बीतेगी। तो सबसे पहली दवाई इम्पोर्टेंट ये है। बाकी हमारे अंदर एक और शक्ति है, गुण है, उसको भी पहचानो, जिसको तुम बाहर ढूँढ रहे हो और लोगों से उम्मीद कर रहे हो, वो है प्यार। इसको तुम अपने अंदर निरंतर भरे रहो, इसको कभी भी खाली मत होने दो। जब भी कभी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम्हारे अंदर प्यार की कमी है, तो आँखें बंद कर लो और मुझे याद कर लो, तुम्हें भरपूर प्यार मिलेगा और जब भी तुम्हें प्यार मिलेगा, तो तुम खुश रहोगे, तुम दूसरों से कोई उम्मीद नहीं करोगे और ये प्यार और सम्मान सब में बाँटोगे, तो चारों तरफ खुशी होगी। उसका असर तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा, जैसे शांत रहने से तुम्हारी बीपी की परेशानी, हार्ट की परेशानी, सिर दर्द की परेशानियाँ, डायबिटीज़ की परेशानियाँ सब दूर हो जाएँगी। तुम्हारा पेट ठीक रहने लगेगा। इसी तरीके से तुम्हारे पास एक धैर्य की दवाई है, जो तुम्हें पहले से मैंने दे रखी है। वो आवश्यकता अनुसार जब ज़रूरत पड़े, तो जैसे डॉक्टर लिखते हैं एसओएस डोज़ होती है, ज़रूरत पड़ने पे लेने के लिए, तो वो हमारे पास दवाई है। जैसे भी कभी कोई परिस्थिति ऐसी आए, तो वहाँ पे थोड़ा धैर्य रख कर के, इस धैर्य की दवाई को लेकर के अपने आप को कंट्रोल में रखो। साथ-साथ
अपनी सहन शक्ति को, ये भी एक दवाई है, इसको मजबूत रखना है। जितना हमारी सहन शक्ति मजबूत होगी, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि जब हम मन से कमजोर हो जाते हैं, तो शरीर में कितनी भी ताकत हो, लेकिन हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और हमारे अंदर रोग का असर होने लग जाता है, बीमारियों का असर होने लग जाता है। इसलिए इस इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ। जितना इस दवाई को तुम रखोगे अपने पास में, उतने ही ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। तुम्हें बाहर से कोई भी बीमारी नहीं आएगी शरीर में, और अगर आ भी गई, तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होगी कि तुम इससे आसानी से लड़ सकोगे। डॉक्टर ने, हमारे रूहानी सर्जन ने, हमारे रूहानी वैद्य ने, परमात्मा ने ये हमारे लिए प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया है, और इस प्रेस्क्रिप्शन को हमें कहीं दुकान से जाके लेना नहीं है। हमारे पास ही सारी दवाइयाँ मौजूद हैं। इन सभी दवाइयों को लेते हुए और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए अपने जीवन को आनंद पूर्वक बिताएंगे, और परमात्मा को फीस के रूप में उनको धन्यवाद अदा करेंगे, और उनसे वादा करेंगे कि जो दवाइयाँ हैं जो आपने हमें लिखी हैं, मैं निरंतर अपने जीवन में लेती रहूंगी, लेता रहूंगा, और अपने आप को स्वस्थ रखूंगा। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन